प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, ये समय होगा एक गवाही को सुनने का और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। और आप हमारे साथ में बने रहें इस पूरी प्रार्थना में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। जय मसीह की। सर, मैं अपने बारे में अपनी गवाही देना चाह रही हूँ कि मैं इतने दिन से परेशान थी, बहुत बीमारियाँ थी मेरे अंदर, लेकिन मैंने प्रभु के अंदर विश्वास करा तो मैं सबसे चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि उन्होंने मेरे को आज जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा। जय मसीह। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के साथ में परमेश्वर होता है उस व्यक्ति के काम सफल होते हैं और वो बुद्धिमान होता है। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और 14 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ रहता था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और परमेश्वर उसके साथ में था। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें कि दाऊद जो भी काम करता था परमेश्वर उसे सफल करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। यानी कि दाऊद ने उस समय जो कुछ काम में अपना हाथ लगाया परमेश्वर ने उसे सफल किया। जो कुछ काम करने के लिए दाऊद ने विचार किया परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी समझ से भर दिया कि वो काम सफल होने लगे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं तो हमारे काम सफल होते हैं। हम बुद्धिमान होते चले जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को बनाता हुआ चलता है। और परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में हमें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से भरता है। किस काम को कैसे करना है ये परमेश्वर अपनी बुद्धि से अपने लोगों को भरता है। जो लोगों के साथ में परमेश्वर रहता है, और परमेश्वर कब लोगों के साथ में रहता है? जब वे लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जितना हम उसके पीछे चलते हैं उतना परमेश्वर हमारे करीब आता है, उतना हम अपने कामों में आशीष को पाते हैं, सफलता को पाते हैं। यदि मेरे प्रियो आपके जीवन में सफलता नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपके पास उतनी ज्ञान, बुद्धि, समझ नहीं है, या आपके बच्चों के पास, तो आपको चाहिए आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो परमेश्वर के और करीब जाएं। और आपको भी चाहिए कि आप परमेश्वर के और करीब जाएं। तो जितना आप उसके करीब जाएंगे उतना आप अपने कामों में सफलता को देखेंगे और अपने जीवन में बुद्धि को और समझ को देखेंगे, अद्भुत रास्तों को खुलते हुए देखेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में परमेश्वर है उसके काम हमेशा सफल होते हैं। परमेश्वर उसके कामों को सफल करता है, उसे बुद्धि से भर देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने हर एक निवेदन को रखें। हम आपको भी उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने उन निवेदनों को, जिसको लेकर आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं, उसे आप प्रभु से कहना शुरू करें। आप उसके लिए प्रभु से मांगना शुरू करें और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की उन परिस्थितियों के लिए जो आपके लिए असंभव है, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे अल्फा और ओमेगा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू आदि और अंत है प्रभु जी। प्यारे यीशु राजा, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने आप को दीन और नम्र करते प्रभु जी, अपने आप को छोटा करते प्रभु जी। और खुदावन आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र वेदी के समीप आते परमेश्वर, उस पवित्र चरणों के समीप आते, कहते प्रभु कि हम अपने हर एक बात के लिए प्रभु तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। आज दिन भर में प्रभु हमसे यदि कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमारे द्वारा कोई भी ऐसा काम हुआ है प्रभु जो आपके नजरों में गलत है प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें प्रभु। हम माफी मांगते हैं अपने हर एक गुनाहों की कि आप हमें क्षमा करें। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी अपने हर एक गुनाहों को आपके सम्मुख जो अंगीकार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है पिता। धन्यवाद देते हैं दिन भर में संभाल कर रखा, ये सुंदर सी शाम दी प्रभु,
प्रभु कि इस शाम में मेरे परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा को करें, आपके साथ संगति करें, आप अपनी मन की बातों को आपसे कहें और आपके द्वारा दिए हुए वचनों को हम सुनकर उससे उत्साहित हो सके। धन्यवाद पिता, अपने वचन के द्वारा जो आज की शाम में आपने हमें उत्साहित किया है प्रभु। सच में जो प्रभु तेरे पीछे चलता है, जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु जी, तू प्रभु उनके कामों को सफल करता है परमेश्वर, तो उनको प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाता है परमेश्वर पिता। और प्रभु सच में जिस प्रकार दाऊद राजा प्रभु बुद्धिमानी दिखाते हुए प्रभु चले और तू उनके संग संग रहा प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब भी प्रभु तेरे पीछे चलते प्रभु, हम सब तुझ पर भरोसा करते प्रभु, और हम जानते कि आप हमारे साथ में भी हैं प्रभु। जिस प्रकार आप दाऊद राजा के साथ में थे, उनके हर एक कामों पर आपने आशीष दिया, उन्हें आपने सफल किया, आपने उन्हें प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार यीशु मसीह राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम सबको भी प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि से भरे प्रभु जी। आपने दाऊद राजा को बुद्धि से भरा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को बुद्धि की घटी है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से अपनी बुद्धि से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु जी, अपनी समझ से उन्हें भर दीजिए, अपने ज्ञान से उन्हें भर दीजिए, ताकि वो अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य वो करे प्रभु जी, आपकी बुद्धि को पाकर उसे सही कर सके परमेश्वर, और उस काम में वो सफलता पा सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्हें बुद्धि की घटी कमी है प्रभु, यीशु के नाम से आप उन्हें फुलफिल करें अपनी बुद्धि से परमेश्वर, और आपकी बुद्धि को पाकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और प्रतिष्ठित हो सके परमेश्वर। मेरे प्रभु जिन भाई बहनों ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, अपने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। जो बच्चे पढ़ाई में वीक है प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में सफल होकर पिता सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा दें और हर एक काम में वो सफल हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह किसी भी काम में सफलता नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, हर एक काम में प्रभु असफलताएं उनके जीवन में जुड़ी हुई हैं, हम कहते हैं यीशु के नाम से आज वो असफलताएं इनके जीवन से चली जाएं। खुदावन आप इनके साथ में हैं, आप इनको सफल करें परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु जी कि वो काम प्रभु जी जो इनके कारण नहीं बन पा रहा है प्रभु अपनी बुद्धि से भरे, ताकि उस काम को जब वो करें तो वो काम सफल हो पिता। जिस प्रकार यीशु मसीह राजा आपने मेरे प्रभु जी याकूब जब प्रभु अपने मामा के घर में था प्रभु और उसे आपने फलवंत किया परमेश्वर, उसके हाथ के कामों पर आशीष दिया प्रभु। यदि प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु जो कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर, यदि खेती किसानी करते हैं प्रभु, यदि बिजनेस करते हैं परमेश्वर, यदि कोई भी कार्य ये करते हैं प्रभु उस पर आप आशीष दे, उन कामों को आप सफल कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जिन भाई बहनों का काफी समय से कोई भी काम नहीं बन पाया है प्रभु, यीशु के नाम से उनका वो रुका हुआ काम बनने पाए पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ विशेषकर प्रभु कोरोना वायरस महामारी के लिए प्रभु, इसके नष्ट होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते कि ये महामारी इसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे देश से नष्ट हो जाए, उसके हर एक सिम्टम नष्ट हो जाए, उसका हर एक वायरस का कण नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। जो ग्रसित है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है पिता, उन भाई बहनों को हम इस समय प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु जब भाई बहन प्रभु इस वीडियोस को वॉच कर रहे प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे उन भाई बहनों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं पिता, उन सब को हम आपके हाथों में देते और कहते परमेश्वर कि आप उन्हें छू ले मेरे प्रभु, आप उन्हें चंगा करें, उनके शरीरों से वायरस नष्ट हो जाए पिता, किसी भी प्रकार की समस्या उनके शरीर में ना हो, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो शीघ्र चंगे होकर तेरी महिमा करे, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। हाँ मेरे प्रभु आप उन्हें चंगा करें ताकि वो सुरक्षित अपने घरों को आए और बड़ी गवाही के साथ उठ खड़े हो पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, ऑक्सीजन की कमी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाए पिता। प्रार्थना है प्रभु जिनके लंग्स में ब्लॉकेज है उनका लंग्स का ब्लॉकेज खुल जाए, जिनके लंग्स में और गले में थ्रोट में प्रभु इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन दूर हो जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जिनके सर में दर्द है यीशु के नाम से सर का दर्द निकल जाए, जिन्हें बुखार है यीशु के नाम से उनका बुखार उतर जाए प्रभु, जिनके शरीर में वीकनेस है वो वीकनेस दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते विशेषकर प्रार्थना करते जो प्रभु भाई बहन मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर पिता, दिमागी रूप से कमजोर है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इसी समय आप उन्हें हील करें परमेश्वर, मेंटली हील होने पाए प्रभु जी, दिमागी रूप से स्ट्रांग होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की रात में हम प्रार्थना करते इस समय तेरे बेटे बेटियां आपने जो भी विषय और निवेदनों को लेकर बैठे और कमेंट्स में एक एक निवेदनों को भेज रहे हैं पिता, हम उनके लिए विनती करते, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप
आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके परिवार में हर एक जन को सुरक्षित रखें, वायरस से छुटकारा दें, इनके कामों को सफल करें, इनकी विनतियों को सुने मेरे प्रभु। प्रार्थना है आज की रात में हर एक को आप मीठी सुकून भरी नींद दें, हर एक के संग में आप होइए, बुरे सपनों से, दुष्ट की योजनाओं से, दुष्ट के कार्यों से आप इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, और प्रभु इन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, इनके कामों को सफल करे प्रभु, और इनके संग संग आप होइए प्रभु। इस विपत्ति के समय आप इनके संग में होइए प्रभु जी। प्रभु इस कर्जे के समय आप इनके संग में होइए प्रभु, और इनके कर्जों को दूर करें, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें, और जिस भी सिचुएशन से इस समय ये गुजर रहे हैं प्रभु, जो परिस्थिति इनके लिए प्रभु बिल्कुल विपरीत और कठिन है, ऐसे समय में आप इनके साथ में होकर उन्हें प्रभु विजयी करे उस परिस्थिति में प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।